बढ़ते आगे वाराणसी, जिसे बाबा विश्वनाथ की नगरी भी कहा जाता है। जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, तब से वाराणसी में पर्यटकों की संख्या में साल दर साल बढ़ोतरी हुई है। अगर पिछले साल की बात करें तो यहाँ करीब 11.5 करोड़ पर्यटक पहुंचे थे और इस साल ये आंकड़ा जून तक ही पूरा हो गया है। इन सब के बीच काशी में इस सबसे बड़ा मुद्दा ये खड़ा हो गया है कि जो पर्यटक यहाँ आ रहे हैं वो काशी के किस होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशाला में रुकते हैं। उनका सही आंकड़ा किसी भी विभाग के पास नहीं है और ना ही किसी को ये पता है कि आखिर बनारस में गेस्ट हाउस, होटल, धर्मशाला की संख्या कितनी है। वाराणसी में इस समय पर्यटकों की बाढ़ सी आ गई है और यहाँ हर दिन एक नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। पर इस शहर में उनके रुकने के लिए होटल, लॉज, गेस्ट हाउस कितने हैं, ये आंकड़ा किसी भी सरकारी विभाग के पास नहीं है। बनारस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में एक है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको चारों तरफ होटल, लॉज और गेस्ट हाउस नजर आएंगे। वाराणसी में पिछले साल सिर्फ ट्रेन से ही 2.5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए हैं। बनारस धीरे धीरे पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। देश में अगर बात की जाए तो वाराणसी में जो पर्यटकों की आमद है वो लगातार बढ़ी है। पिछले साल सिर्फ रेलवे से यात्रा कर पर्यटकों की संख्या 2.5 करोड़ से भी अधिक थी और इस साल ये भी टूटने वाला है। माना जा रहा है एक नया कीर्तिमान बनने वाला है जो सिर्फ रेलवे से यात्रा कर वाराणसी में पहुंचने वाले हैं। और पर्यटकों की अगर दृष्टि से बात की जाए तो जिस तेजी से पर्यटकों की आमद वाराणसी में बढ़ी है उससे हर दिन एक नया कीर्तिमान जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अगर बात की जाए रेलवे की तो रेलवे से ही यात्रा करने वालों की संख्या लगातार करोड़ों में वाराणसी में आगमन से दिखाई दे रही है। दुनिया का सबसे पुराने जीवंत शहर बनारस में इस समय पर्यटकों से भरा हुआ है। आलम यह है कि रोजाना 2 लाख के करीब पर्यटक यहां आ रहे हैं और पर्यटन विभाग खुद कह रहा है जहां पिछले साल 2023 में पर्यटकों की संख्या 11.5 करोड़ थी तो इस साल 2024 जून के महीने में ही ये आंकड़ा पहुंच गया और पर्यटन विभाग का दावा है कि इस बार ये आंकड़ा 22 करोड़ से भी ऊपर जाएगा। एक तरफ जहाँ बनारस में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है तो वहीं इससे बाबा विश्वनाथ धाम की आमदनी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। महीना जनवरी 46,50,272 दर्शनार्थी, आमदनी 5,29,13,036। फरवरी 32,67,772, 6,90,54,449। महीना मार्च 95,63,432, आमदनी 1,15,12,236। महीना अप्रैल 49,88,040, आमदनी 6,96,74,352। महीना मई दर्शनार्थी 61,87,954, आमदनी 8,02,76,968। महीना जून दर्शनार्थी 48,37,463, आमदनी 9,39,82,849। देखिए, बनारस एक ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है। यहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहा है और ये आंकड़े अगर पिछले 4-5 वर्षों के आप अगर मिलान करें तो ये टूरिज्म में देखेंगे आप बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में टूरिस्ट हैं। और जहाँ तक आप होम स्टे या पेइंग गेस्ट की बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा पिछले 3-4 वर्षों में कि पेइंग गेस्ट की संख्या भी बढ़ी है। वो इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या में टूरिस्ट है। बनारस में इधर बीच आप देखेंगे करीब हाल फिलहाल 3-4 सालों से पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बढ़े हैं। यहाँ पर कई नए घाटों का निर्माण हुआ है। कई ऐसी चीजें हैं जो पहले नहीं थी लेकिन अब बनारस में देखने को मिल रही हैं। लेजर लाइट शो है या तमाम तरह के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनका विस्तार किया गया है। उसकी वजह से मुझे लगता है कि साल भर में लगभग लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ आ रहे हैं और जो चीजें सरकार की तरफ से भी मुहैया कराई गई हैं, कई चीजें ऐसी हैं जिसमें सरकार की तरफ से उन सुविधाओं में इजाफा किया गया है, उसकी वजह से भी पर्यटकों की संख्या बनारस में लगातार बढ़ रही है।
पर्यटकों की लगातार बढ़ रही संख्या के चलते वाराणसी के गली कूचों और नुक्कड़ में होटल, गेस्ट हाउस और लॉज खोले जा रहे हैं। 3 सालों में बनारस में होटल और गेस्ट हाउस की संख्या में 4 गुना से ज्यादा की वृद्धि देखी गई है। हालांकि इन होटल और गेस्ट हाउस में फायर सेफ्टी समेत तमाम सुरक्षा इंतजामातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों और वाराणसी में भी होटल में आग लगने के बाद ये चिंता बढ़ना लाजमी है। वाराणसी में 5 सितंबर और 18 अप्रैल 2024 को 2 बड़ी घटनाएं हुई। जांच के बाद पता चला कि इन होटल के पास फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट नहीं थे। 2018 में लखनऊ के होटल में आग लगने से 7 लोगों की मौत हुई थी। 2022 में लखनऊ के चारबाग इलाके में होटल में आग लगने से 4 की मौत हो गई थी। वाराणसी में पिछले 2 सालों में करोड़ों पर्यटक वाराणसी घूमने के लिए आ चुके हैं। ऐसे में वाराणसी की हर गली, हर चौराहे, हर सड़क पर आपको होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशाला दिख जाएगा। पर चौंकाने वाली बात यह है कि इसका आधिकारिक आंकड़ा किसी भी विभाग के पास नहीं है। टूरिज्म विभाग कहता है कि होटल, गेस्ट हाउस की संख्या वाराणसी में 1100 है, तो वहीं एनओसी देने वाले फायर अफसर कहते हैं कि वाराणसी में सिर्फ 250 होटल, गेस्ट हाउस की संख्या है। तो वहीं दूसरी तरफ वाराणसी जिला प्रशासन कहता है कि वाराणसी में 1100 से 3000 तक होटल हैं। तो वहीं बात की जाए नगर निगम की, तो नगर निगम कहता है कि वाराणसी में 500 होटल, गेस्ट हाउस और स्टे होम है। ऐसे में अभी तक ये आंकड़ा किसी के पास नहीं है कि आखिर वाराणसी में आधिकारिक रूप से होटल, गेस्ट हाउस कितने हैं। पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से बनारस अग्रणी हो चला है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर चिंता इस बात की है कि आखिर पर्यटकों का सैलाब जिन होटल, गेस्ट हाउस, लॉज में रुक रहा है, उसके आंकड़े में इतना गोलमाल क्यों है। इसकी शुरुआत हम पर्यटन विभाग से करते हैं। पर्यटन विभाग के आंकड़े के मुताबिक वाराणसी में कुल 1100 होटल, लॉज और पेइंग गेस्ट हाउस हैं और इसमें नियम के मुताबिक उन्हें परमिशन दी गई है कि हाल ही में लगातार जिससे फर्जी होटल और गेस्ट हाउस की शिकायत मिली है, उसके बाद काशी विश्वनाथ धाम के पास येलो जोन में 7 गेस्ट हाउस सीज किए गए और टूरिज्म डिपार्टमेंट में इस अभियान को जारी रखने की बात भी करता है। फर्स्ट फेज में हम येलो जोन में जो होटल्स, जो पेइंग गेस्ट हैं, उनको हम चेक कर रहे हैं। जिन्होंने लाइसेंस नहीं लिया है या जो मानकों के विपरीत काम कर रहे हैं, उनको हम लाइसेंस का हम कैंसिल कर रहे हैं। फर्स्ट फेज में अभी हमने 7 ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जिनको हमने रिजेक्ट किया है उनका लाइसेंस, और ये मुहिम चलती रहेगी। आने वाले समय में जो इलीगल हैं उनको हम बंद कराएंगे। जैसा आपने कहा कि ऐसे होटल खुल गए हैं गली गली में, तो बनारस में बहुत से गेस्ट हाउस हैं जिनको हम चेक कर रहे हैं। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, नियमता काम नहीं कर रहे हैं, तो उन पे कार्रवाई की जाएगी। और ऐसी कमेटी जिलाधिकारी के दस्ता में गठित समिति है जो इसका चेक कर रही है। आने वाले समय में इस तरह के जो भी होटल्स हैं उनको फिर हम बंद करवाएंगे। वहीं अग्निवीर योजना को लेकर बीएसपी